Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue derivative. And today I am going to cover very important topic of CA final as well as CMA final, that is option pricing and valuation of option. इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो CA फाइनल और CMA फाइनल किसी से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है। और CMA फाइनल में जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें एक क्वेश्चन इसलिए आया था, ये ध्यान रखना है। तो देखो क्या है, ऑप्शन प्राइसिंग। और क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो अब देखो, अभी तक क्या पढ़ा, चाहे वैल्यू ऑफ क्या, या तो कॉल ऑप्शन परचेज करो या बाय ऑप्शन, आई मीन कॉल ऑप्शन या तो परचेज करो या पुट ऑप्शन परचेज करते हैं, तो उसमें क्या पे करना पड़ता है, प्रीमियम, ठीक है। तो इसमें ये डिसाइड करना होता है कि कितना प्रीमियम देना है, कितना प्रीमियम देना चाहिए। ओके, सो सपोज ये स्टॉक एक्सचेंज है, ओके, और ये टाटा का शेयर है, टाटा, ओके। ये कॉल ऑप्शन बाय किया है, कॉल ऑप्शन, इसकी प्राइस है 100 पर शेयर, कॉल ऑप्शन बाय किया है। अब इसे बाय किया तो इसे क्या पे करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, प्रीमियम ₹10, ठीक है, ये प्रीमियम हो गया। ओके, अब क्या निकल के आता है, इसका नेट पे ऑफ निकल के आता है कितना, 6 मंथ का ले लेते हैं, कितने मंथ का बैंक है, 6 मंथ, ओके। और उसका 6 मंथ का नेट पे ऑफ निकल गया है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल दी है, कितना, नेट पे ऑफ ₹15, और उसकी ये क्या है, उसे फैक्टर भी कर दिया, क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, 6 मंथ था, उसपे क्या निकाला, पे ऑफ निकाला है, पे ऑफ को क्या कर दिया, उसको एनपीवी उसकी निकाल दी है, वो तो 6 मंथ की है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ डिसीजन लेना होता है। अब यहाँ पर क्या है, एनपीवी निकालनी पड़ती है, किसके, कितना की हमें आज कितना पे ऑफ मिलेगा, आज कितना पे ऑफ होगा, मतलब हमें डिसीजन लेना है कि कितना हमें प्रीमियम देना चाहिए। सपोज कितना, देखो प्रीमियम दे रहे हैं ₹10 और नेट प्रेजेंट वैल्यू पे ऑफ कितना आ रहा है, ₹15, तो क्या करना चाहिए, कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाय करना चाहिए, ओके, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम कम है और नेट पे ऑफ ज्यादा आ रहा है, ओके। और अगर वही ₹9 आता है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पे ऑफ कितना आ जाता है, ₹9 आता है, ओके। अगर ₹9 आता है तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर लेस करना चाहिए, मतलब यहाँ बाय नहीं करना चाहिए, लेस नहीं, तुम्हें यहाँ डिसीजन लेना है कि कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखो प्रीमियम दे रहे हो कितना, ₹10, और तुम्हें नेट कितना अभी प्रेजेंट पे कितना जो पे ऑफ निकाला उसकी एनपीवी कितनी है, ₹9, तो तुम्हें क्या है, यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ओके। तो ये क्या है, यहाँ पर इसमें डिसीजन लेना होता है। जैसे लास्ट क्लास में क्या बताया था मैंने, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें भी डिसीजन लेते हैं, ठीक। तो सेम उसी की तरह, बट ये इसमें क्या करना है, इसमें एनपीवी निकालनी पड़ती है, ओके। और ये इसमें कुछ मॉडल्स हैं जिनके थ्रू क्या करना है, इसे वैल्यू ऑफ ऑप्शन को कैलकुलेट करना पड़ता है, ओके, करना भी है। अब यहाँ मेथड देखो कौन कौन से मेथड्स हैं, लिखो, साथ साथ तुम भी लिखो। There are
3 methods to calculate value of option. Number 1, binomial मॉडल. अब इसमें भी ये भी 3 टाइप का होता है बाइनोमियल मॉडल भी. नंबर 1, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, और दूसरा डेल्टा इंजिन. और इसे क्या बोलते हैं? रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच. ये ओ है. ओके. अब थर्ड कौन सा है? थर्ड है replicating portfolio approach. ओके. अब इसके बाद देखो सेकेंड क्या है? होल फूड पैरिटी थ्योरम. इसे बोलते हैं सीपी होल फूड पैरिटी थ्योरी. और दूसरा है तीसरा ब्लैक सोल्स मॉडल. अब इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं BSM. यहां पर आएगा पुट कॉल पैरिटी थ्री. इसे बोलते हैं PCP पुट कॉल पैरिटी. ओके. सो अब इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें दिस वन. अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है और उसमें बोला है कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट करना है और किससे? बाइनोमियल मॉडल से, तो उसमें कौन सा मेथड यूज होगा? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच. ये ध्यान रखना है. ओके. सो पहले वीडियो पॉज करो, अब इसे लिखो, फिर उसका नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. लिखो जल्दी से. नाउ अब बिनोमिनल मॉडल में पहले क्या करें कवर? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच. ओके. तो देखो बाइनोमियल मॉडल, और इसमें क्या करेंगे? पहला पॉइंट कौन सा है? पहला है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच. ओके. अब ध्यान सुनना.
ये टाटा का शेयर प्राइस है अभी करंट का, करंट मार्केट प्राइस कितना है, करंट मार्केट प्राइस है इसका 500। अब और ले लेते पीरियड ले लेते हैं 6 मंथ। अब क्या ये स्टॉक प्राइस अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। सपोज ये 20% से बढ़ता है, इंक्रीज करता है 20% से, ओके। तो 20% अगर इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा आफ्टर 6 मंथ, ₹600। और वही अगर डाउन होता है 20% से तो कितने का हो जाएगा, 400, ओके। और ओके, अब देखो क्या 2 से अधिक प्राइस हो सकते हैं इन केस ऑफ बाइनोमियल मॉडल। बाइनोमियल मॉडल क्या 2 से ज्यादा प्राइस हो सकते हैं, नहीं। बाइनोमियल मॉडल क्या बोलता है, एक स्टॉक के 2 से ज्यादा प्राइस नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसमें एक क्या होगा, एक प्राइस ज्यादा होगा, एक कम होगा। क्यों, या तो क्या होगा, या तो बढ़ेगा प्राइस या तो कम होगा। 2 से अधिक प्राइस नहीं होते एक स्टॉक के इन केस ऑफ बाइनोमियल मॉडल, ये ध्यान रखना है, ओके। अब इसके चाहे नोट पेन बनाकर हिंदी जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं जिससे आपको समझ में आए आप लिख सकते हो। क्या बाइनोमियल मॉडल में स्टॉक प्राइस 2 से अधिक नहीं होता है। दो प्राइस होंगे, एक क्या होगा, एक ज्यादा होगा, एक कम होगा, ओके। सो अब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं यूएस। अब यूएस, यू आएगा स्मॉल लेटर यूएस। यूएस मीन्स अपर प्राइस ऑफ स्टॉक। और इसे क्या बोलते हैं, डीएस, डाउन प्राइस ऑफ स्टॉक, ओके। अब देखो एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है। इजी, करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस है 500 रुपीज। एक्सरसाइज प्राइस कितना है, एक्सरसाइज प्राइस है ₹510 ऑन मैच्योरिटी। यूएस का मतलब अपर प्राइस, अपर प्राइस कितना है, अपर प्राइस है 600। और डीएस का मतलब डाउन प्राइस, डाउन प्राइस ऑफ स्टॉक कितना है 400, ओके। अब क्या दिया, रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट कितना गिवन है, रिस्क फ्री रेट गिवन है 10% पर एनम। पीरियड 1 ईयर, ओके। अब इसमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑप्शन निकालना है। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है फोर ऑप्शन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख देते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी होने की कितनी है, 600 रुपए होने की प्रोबेबिलिटी है 0.7 और रिमेनिंग कितनी होती है 25.3, ओके। अब देखो, अब कैलकुलेट करो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑल ऑप्शन, ओके। तो कैसे निकालोगे यहां पर, अब यहां पर देखो प्राइस कितना है, एक्सरसाइज प्राइस कितना है 510 है। और ऑन मैच्योरिटी प्राइस कितना गिवन है 600 रुपए, ओके। तो यहाँ पर क्या है, कॉल ऑप्शन भी है। तो क्या कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करते हैं, जब मार्केट प्राइस ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस से। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस ग्रेटर देन है ना एक्सरसाइज प्राइस से। तो यहाँ पर एक्सरसाइज करोगे तो यहाँ पर ग्रोस प्योर कितना आएगा, देखो ग्रोस कितना आएगा, क्या है
स्टॉक अपर प्राइस स्टॉक है तो वहां पर ग्रोस पे ऑफ आ रहा है 90 रुपए। ओके, और डाउन प्राइस ऑफ स्टॉक है तो कितना है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज प्राइस है 510 और ऑन मैच्योरिटी को प्राइस कितना है 400 है। तो यहाँ पर क्या कॉल क्या लेस हो जाएगा, तो लेस कर देंगे तो यहाँ पर ग्रोस पे ऑफ निल होगा। अब प्रोबेबिलिटी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। प्रोबेबिलिटी ये 0.7 है, ये 0.3 है, तो यहाँ कितना आएगा G इंटू में PV कितना आएगा 63 आया। ओके, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन सेम ऐसे ही हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालते थे, तो ऐसे निकालते थे ना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ ऑप्शन इक्वल टू कितना है, ये आ गया ना, वैल्यू कॉल ऑप्शन की वैल्यू कितनी है 63 है। अब रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, तो कितना आएगा 1.10। ओके, अब करो 63 डिवाइड बाय 1.1 कितना आ रहा है 57.27। ठीक है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड क्या लिखा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन है ना, ये तो एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है। ओके, क्या ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ओके, अब क्या हम इस तरह से इसमें वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट करते हैं। अब क्या इसी से हमें पहले देखो, अब कितना निकल गया, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 57.27। ओके, तो अगर जब आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे तो आप कितना पे करना चाहोगे, प्रीमियम 57.27 रुपए, इससे ज्यादा प्रीमियम आप पे करना नहीं चाहोगे। इसका मतलब यही है कि ये डिसीजन लेने के लिए हम वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालते हैं कि हम कितना प्रीमियम दें, कितना प्रीमियम हमें देना चाहिए। ओके, सो ये तो था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो कल हमने कराया था उससे निकला है। ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग है, इंटरप्रिटेशन हमें अच्छे से करनी है जिससे क्या हो, नंबर्स मिले। ओके, सो ये तो सिर्फ क्या है, सिर्फ समझाने के लिए है। अब तुम्हें उसमें नोटेशंस भी देनी होती है, प्रॉपर वे में करना है। ठीक है, तो डोंट वरी, आई विल कवर एवरीथिंग। ओके, सो बट निकालना तो हमें यही है, बट उसका फॉर्मूला अलग है, वैल्यू ऑप्शन निकालने का फॉर्मूला अलग है। ओके, सो इसे पहले लिख लेना है और लिख के फिर इसे काट देना है। ऐसे ध्यान में रहेगा ना, जब आप रिवीजन करोगे तो वहां पर ध्यान रहेगा कि हमें जब बाइनोमियल मॉडल से और क्या रिस्क नेटवर्क प्रोबेबिलिटी अप्रोच से वैल्यू ऑप्शन निकालते हैं तो कैसे निकालना है। ओके, सो पहले वीडियो पॉज कर लो, एक बार इसको लिख लो, इस पोर्शन को लिखो वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब देखो हमें पहले बनाना है इसमें, जब वैल्यू ऑप्शन निकालना है तो उसमें पहले हमें क्या करना है, बिनोमिनल बाइनोमियल ट्री बनाना होता है। बाइनोमियल ट्री वो कैसे बनेगा, प्राइस कितना है, अभी का प्राइस, करंट प्राइस कितना है 500 और ऑन मैच्योरिटी कितना प्राइस है 600, और इसे क्या बोलते हैं यूएस। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, समझाया था मैंने। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डीएस। ओके, ये क्या है, अपर प्राइस ऑफ स्टॉक और एक डाउन प्राइस ऑफ स्टॉक। अब देखो ग्रोस पे ऑफ कैसे निकलेगा, देखो
एक्सरसाइज प्राइस कितना है, ईपी था 510, ओके। एक्सरसाइज और हम कौन सा कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन में क्या होता है, मार्केट प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए किसी एक्सरसाइज प्राइस से, तभी कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो कॉल ऑप्शन कितना, इसमें देखो मार्केट प्राइस ग्रेटर देन है एक्सरसाइज प्राइस है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ओके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट 90। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सीयू बोलते हैं इसे। क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है, ये क्या है, सीयू बोलते हैं, ओके। और इसे क्या बोलोगे, सीडी 0 आएगा, इसे कर देंगे लेफ्ट, ओके। अब इसके बाद क्या है, अब वैल्यू ऑप्शन निकालना है। अब वैल्यू ऑप्शन निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले को यूज करना है। रेड पेन से लिखता हूँ मैं, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फॉर्मूला क्या है, CU इंटू में प्रोबेबिलिटी, ओके, प्लस CD इंटू में 1 माइनस में P। अब ये क्या है, 1 माइनस में P का मतलब जो ये प्रोबेबिलिटी है 1 में थी वो वाली प्रोबेबिलिटी माइनस क्या कर दो, माइनस कर दो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी CD की, ओके। और डिवाइड में क्या आएगा, R में रिस्क फ्री रेट, जो डिस्काउंट जिसे डिस्काउंट करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो करो, CU कितना गिवन है, CU गिवन है 90 और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन थी, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.3, ठीक है। तो इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर दो, 0 इंटू में 1 माइनस में 0.7 और डिवाइड बाय कितना आएगा, 1/1.10, ओके। करो, इसको इससे करोगे तो 0 ही आएगा, क्या आएगा 0, खत्म, ओके। तो कितना 90 इंटू में 0.7 डिवाइड बाय 1/1 कितना आया 57.2, ये है वैल्यू ऑप्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऐसे कैलकुलेट करना है, पहले बाइनोमियल ट्री बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऐसे कैलकुलेट करना है। और इसमें और एक चीज, ये प्रोबेबिलिटी के एक्सपेक्टेड दी हुई थी और आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी खुद कैलकुलेट करनी है। आप वही सीखेंगे, प्लीज इस वीडियो खोल करके लिखो, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो पहले, ओके। ये फॉर्मूला इसे ध्यान रखना है, क्या CU इंटू में P प्लस में CD इंटू में 1 माइनस में P अपॉन में R, ओके। देखो जल्दी से, अब क्या कैलकुलेट करना सीख लिया, वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था, CU इंटू में P और प्लस CD इंटू में P अपॉन में R, ओके। अब क्या देखो, अब कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, ठीक। अब देखो टाटा का शेयर है, ओके, अभी कितने का, 100 का। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितने का बढ़ेगा ये 20%, तो कितना हो जाएगा 120। अप डाउन 20% से होगा तो कितना होगा 80, ओके। और इसका फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला लिख लो, P इक्वल टू R माइनस में D, कितना D क्या आएगा, यहाँ पर आएगा U माइनस में D, ओके। ये फॉर्मूला है। अब ये टाटा का शेयर है,
और कितना सपोज कर रहे हैं कि अभी करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपीज, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20% बढ़ भी सकता है और 20% डाउन भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर आर क्या रिस्क फ्री रेट गिवन है, रिस्क फ्री रेट तो कितना है 10%। ओके, सो अब देखो, अब आर तो गिवन है, अब डी कैसे निकालेंगे, डी डाउन प्राइस और क्या ये अपर प्राइस, तो अब देखो कैसे निकालते हैं इसे, डी पहले यू निकालो, देखो यू कैसे निकालेंगे, ये अपर प्राइस कितना है 120, इसको डिवाइड करना है कितने से 100 से, करंट मार्केट प्राइस से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और अपर प्राइस कितना है इसका यूएस, ये है ना, ये इसे क्या बोलते हैं यूएस बोलते हैं ना, और ये कितना है डीएस, इसे बोलते हैं डीएस। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया 1.2, ये तो कैलकुलेट करके इतना आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा यूएस अपॉन में करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस कितना है सेल्स का, तो यू निकल के आ जाएगा। ओके, और क्या निकालना है, डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला क्या बनेगा, डी एस अपॉन में करंट मार्केट प्राइस, अभी का करंट मार्केट प्राइस कितना है 100। ओके, तो अब देखो ये कितना है 80 अपॉन में 100, तो ये कितना आएगा 0.8। ओके, अब प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट कर दो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी आर कितना है 10%, 10% में 1.10, और डी कितना निकल गया है, डी निकल के आया है 0.8, और यू कितना है, यू है 1.2, 1.2 माइनस में डी कितना है 0.8, कैलकुलेट कर दो, 1.1 माइनस 1.8, ये आएगा 0.3, और डिवाइड कितना है 1.2 डिवाइड बाय 0.8, ये आएगा 0.4, इसको डिवाइड करो कितना आएगा 0.3 डिवाइड बाय 0.4, ये आएगा 0.75। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई ना। ओके, तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर रिस्क नहीं, इसे क्या एज्यूम किया गया है, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, जिस दुनिया में समझो आप जी रहे हो उस दुनिया में कोई भी रिस्क नहीं है अभी, तो इसी को बोला है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। इसकी थ्योरी आप खुद पढ़ोगे। ओके, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी की। तो अब क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ये किसका निकल के आया है, ये निकल के आया है प्रोबेबिलिटी किसकी, यूएस की 0.75। अब जो बैलेंस बचा है तो बैलेंस किसका रह गया 0.25। ओके, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। ओके, सो अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो, फिर इसके बाद एक एग्जांपल करवाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं। जल्दी से लिखो इसे। नाउ अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है, इसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है, तभी नंबर मिलेंगे आपको पूरे। ओके, सो देखो एग्जांपल क्या है, कॉल ऑप्शन बाय कर रहा है। ठीक है, कॉल ऑप्शन है, अंडर कॉल ऑप्शन करेंट मार्केट प्राइस, अभी करंट मार्केट प्राइस कितना है ₹500 और एक्सरसाइज प्राइस कितना है 510। ओके, और ऑन मेच्योरिटी पीरियड ले लेते हैं, पीरियड पहले पीरियड 1 ईयर। ओके, ऑन मेच्योरिटी ये क्या है यूएस मतलब अपर प्राइस ऑफ स्टॉक, अपर प्राइस ऑफ स्टॉक कितना है ₹600। ओके,
और डीएस का मतलब क्या बताया था, डाउन प्राइस ऑफ स्टॉक, कितना ये 400। ओके, अब इसके बाद क्या दिया है, रिस्क फ्री RAF, रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट कितना की बताए 10%। अब यहां क्या करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बाय कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एज पर बायनोमियल मॉडल। ओके, सो अब क्या करना है, देखो पहले स्टेप 1 में क्या करना है, ध्यान से देखना क्या दिया, कॉल ऑप्शन बाय कर रहा है, ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय करना है और करंट मार्केट प्राइस कितना है 500 और कैसा प्राइस कितना गिवन है 510, पीरियड 1 ईयर ऑन मैच्योरिटी, तो उसका अपर स्टॉक प्राइस कितना है ₹600 और डाउन स्टॉक प्राइस कितना है, डाउन प्राइस ऑफ स्टॉक है 400 और रिस्क फ्री रेट कितना गिवन है 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एज पर बायनोमियल मॉडल, अगर सिर्फ इतना गिवन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एज पर बायनोमियल मॉडल, सिर्फ इतना गिवन है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। अगर वहां डेल्टा हेजिंग गिवन होता है तो डेल्टा हेजिंग का यूज करते हैं। ओके, सो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम फॉर बोथ सेमीफाइनल एज वेल एज सेमीफाइनल। ओके, ये ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आता है। तो स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 इसमें गिवन जो भी इसकी गिवन नोटेशंस है उसे राइट करनी है। क्या क्या, करंट मार्केट प्राइस कितना है 500 और एक्सरसाइज प्राइस कितना है 510। अब क्या निकालना है तुम्हें, यहाँ पर यू निकालना है। यू कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था ना अभी, यू निकालते हैं कैसे, इसका जो अपर प्राइस है कितना है 600, उसको डिवाइड कर दो, कितने थे डिवाइड कर दो जो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस कितना है 500, कितना आएगा देखो 600 डिवाइड बाय 500, ये आएगा 1.2 और डी निकालोगे, डी कैसे निकलेगा, इसका डाउन प्राइस कितना है, डाउन प्राइस है 400 और करंट मार्केट प्राइस कितना है इसका 500, तो कर दो 400 डिवाइड बाय 500, ये आएगा 0.8। ओके, इतना निकल गया ना। और इसके बाद रेट भी निकालना है, रेट तो गिवन है, यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ रिस्क फ्री रेट गिवन है, तो कितना हो जाएगा 1.1, ये लेंगे। ठीक, अब क्या निकालना है इसके बाद, स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 यहां कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। और रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो पता ही है आपको, P इक्वल टू R माइनस में D और U माइनस में D। ओके, तो यहाँ पर देखो सब कुछ में सब कुछ निकाल दिया ना। रेट भी गिवन है, रेट कितना है 1.1 माइनस डी कितना है 0.8 और यहाँ पर देखो यू का प्राइस कितना है 1.2 माइनस में डी का प्राइस 0.8, कैलकुलेट कर दो, सेम उतना ही आएगा जो लास्ट कैलकुलेट किया 1.1 इसको ऐसे करोगे 0.3 आएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 0.4 आएगा, तो इसका कितना निकल रहा है 0.75। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई ना, ये किसकी है अपर स्टॉक की प्रोबेबिलिटी निकल के आई है। अब इसका जो बैलेंस आएगा 1 से माइनस का तो वो किसकी आ जाएगी, डाउन प्राइस ऑफ स्टॉक, जो लोअर प्राइस ऑफ स्टॉक है उसकी क्या निकल के आ जाएगी
प्रोबेबिलिटी। ओके, अब इसके बाद स्टेप 3 पे क्या करना है? स्टेप 3 बाइनोमियल ट्री बनाना है। ओके, बाइनोमियल ट्री। अब देखो ट्री कैसे बनाते हैं, ये तो बताया था ना मैंने। करेंट मार्केट प्राइस कितना है? 500। ओके, और इसका यूएस प्राइस कितना है? 600। और इसका डीएस प्राइस कितना है? 400 है। अब यहाँ साइड में ले लेते हैं ईपी कितना है? 510 है। तो अब देखो कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो क्या है, मार्केट प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए एक्सरसाइज प्राइस से। तो यहाँ पर एक्सरसाइज हो जाएगा, तो एक्सरसाइज होगा तो पर पे ऑफ कितना आएगा? 90। ओके, और यहाँ पर देखो मार्केट प्राइस लोअर है एज पर कंपेयर करते हैं तो किससे? एक्सरसाइज प्राइस से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। लैप्स कर दो, 0 आ जाएगा। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं CU, और इसे क्या बोलते हैं? CD। ओके, अब इसके बाद इतना निकल गया ना, बस इतना ही, यहाँ पर इतने निकालना था। अब क्या करना है तुम्हें? अब स्टेप 4 पे आओ। स्टेप 4 में क्या करना है? यहाँ पर कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ओके, अब देखो ये प्रोबेबिलिटी किसकी निकल के आई है? ये अपर स्टॉक की प्रोबेबिलिटी निकल के आई। कितने? 0.75। और उसका जो बैलेंस है, तो बैलेंस कितना बच गया? 1 मैक्सिमाइज कर दो 0.75, तो कितना आ जाएगा? 0.25। तो ये इसकी डीएस की प्रोबेबिलिटी है। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू निकालने का, वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? CU इंटू में P, ये था ना, प्लस CD इंटू में P अपॉन में R। और यहाँ पर कैसे करते हैं? प्रॉपर लिखना है अपने 1 माइनस में P। ओके, अब कर दो इसे। CU कितना है? CU गिवन है 90 इंटू में 0.75 एंड इंटू कर दो, इंटू नहीं प्लस 0 इंटू में 1 माइनस में 1 में माइनस करेंगे कितना है? 0.75 इसका जो ये निकल गया था 0.75 कितना है? उसका बैलेंस आ जाएगा 25। ओके, और R कितना है? 1.0। कैलकुलेट करो, ये तो 0 आ जाएगा, इसका पोर्शन क्या आएगा? 0। तो यहाँ से कर दो इसको 90 इंटू में 0.75, 67.5 डिवाइड बाय 1.1 कितना आ रही? 61.36। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कितना है? 61.36। इसका मतलब क्या है? अगर प्रीमियम कितना है? 61.36 रुपए, इससे इतना है और इससे कम है तो हम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन को बाय कर लेंगे। अगर इससे ज्यादा प्रीमियम चार्ज करता है तो हम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन को बाय नहीं करेंगे। ओके, तो ये था इसमें। तो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो जल्दी से। ओके, लिखो। So I think it is enough for today. One more thing, कल 2 एग्जाम्पल कराऊंगा। वो एग्जाम्पल जैसे कराऊंगा उसके बाद आप खुद ही रेडी हो जाओगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल करवाने से। सो नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके जस्ट तुरंत वो देखनी है, नेक्स्ट क्लास को भी तुरंत ही वॉच करनी है। ओके,
क्योंकि दोनों एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंट है। ओके, इसके आगे अब एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 कराऊंगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ओके, विच आई एम गोइंग टू कवर। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास we will continue same topic. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.